हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको स्टिचिंग करना सिखाते हैं। ठीक है, पहले हम कपड़े को इस तरह बिछाते हैं और उसके ऊपर अस्तर को रखते हैं और इस तरह अस्तर को रखते हैं। इस तरह हम चारों तरफ से इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। अब ये हमने इसमें अस्तर को लगा लिया और हम जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये हमने सभी कपड़ों का अस्तर जमा लिया है और ये आगे के पार्ट है और ये इसकी बेल्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। ठीक है, अब हमने इसके सारे अस्तर जमा लिया है। अब हम आगे के पार्टों में प्लेटें डालेंगे। तो ये जो बीच की सेंटर की प्लेट है ये वाली, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और हमें कम से कम 1 इंच की आधे से मतलब थोड़ी सी फालतू यहाँ पे दबाव देंगे और ऐसे तिरछी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए तो जो ये हमारी साइड की जो प्लेट है ये वाली, इसको हम ऐसे उठाएंगे इस तरह से और इसको हम केवल एक बूट की प्लेट डालेंगे सिर्फ। जो इधर फ्रंट की है इसको हम निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से उठाएंगे ऐसे और एक बूट की इसको भी लगाएंगे। आर्महोल वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का जो निशान है इस पर हम प्लेट डालेंगे। तो इसको भी हम केवल एक बूट की डालेंगे। तो देखिए ये हमारी प्लेट के निशान जो होते हैं वो प्लेट हमारी पड़ गई है। इस तरह से हमारी प्लेट बन गई है। अब हम इसी तरह से दूसरे बल्ले में भी प्लेटों के निशान जो लगे हुए हैं उस हम प्लेटें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको प्लेट के पास रखेंगे और इसको हम जितना भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको हम आगे निकाल देंगे और इससे सेंटर से मिलाएंगे। और इस तरह से हम इसमें जैसे आप देख पा रहे हो ये हमने आधे इंच की सिलाई की लगाई है और हमने बेल्ट लगाई है। अब हम दूसरे पार्ट में भी बेल्ट लगाएंगे। देखिए अब हमने ये बेल्ट लगा ली ब्लाउज में दोनों पल्लों में। अब हम फ्रंट की हुक आई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए जो हमारे राइट हैंड का पार्ट होता है इस पर हम हुक की पट्टी लगाते हैं और जो लेफ्ट की तरफ का होता है उस पर हम आई की पट्टी बनाते हैं। तो पहले हम इस पर हुक की पट्टी बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा पार्ट है और इस पर हम इसको केवल 2 इंच या 2.5 इंच की पट्टी काटते हैं और इसको हम ऐसे डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद में इसको हम थोड़ा सा गले से ऊपर रखते हैं और इसको हम इस तरह से पट्टी को जब हम सफाई से लगाते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हम कपड़े की पट्टी रखते हैं और फिर उसके अंदर अस्तर भी रखते हैं। इस तरह से दोनों पट्टियों को पकड़ते हुए और इसके ऊपर हम उल्टी साइड पे रखते हैं इस तरह से। तो ये हमारा उल्टी साइड है और ये हमारा उल्टी साइड है। तो हम इसको इसके ऊपर रख के गले से थोड़ा ऊपर रख के जैसे हमने फ्रंट वाले में लगाई, फ्रंट जो हमारी हुक वाली पट्टी है इसको हम इस तरह से ऐसे पलटते हैं और एक इस तरह से हम आई वाली पट्टी को भी इस तरह से रखते हैं और इसे अंदर पलट देते हैं। जो हुक वाली ये पट्टी होती है हमारी इसको हम अंदर ऐसे पलट देते हैं और इस तरह कच्ची सिलाई लगा देते हैं ताकि जब हम तरपाई करते हैं तो इसको हम खोल देते हैं, सिलाई ऐसे मोड़ देते हैं और मोड़ने के बाद में इसको हम इस सिलाई के ऊपर रखते हैं। इस तरह से इस पट्टी को हम बढ़ाकर लगाते हैं। इसको हम अंदर नहीं करते हैं, इसको ऊपर करते हैं और एक बूट की सिलाई लगाते हैं। वाली जो सिलाई में लगाइए, अगर ये हमें लगता है कि ये कपड़ा फटकने वाला है या कैसा भी है तो हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देते हैं साइड से ताकि ये कपड़ा हमारा निकले ना। हमारी दोनों की पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों पल्लों को, दोनों ये पार्ट हमारे आगे के, इसको हम जो हमारी प्लेट है ये इससे प्लेट से प्लेट मिलाते हैं और ऊपर से ऐसे मिलाते हैं। इस तरह से हमारी बेल्ट से बेल्ट मिल गई और प्लेट से प्लेट मिल गई, गले से गला मिल गया। अब इसको ही कच्ची सिलाई से लगा के इसको बराबर कर देंगे। तो ये हमारे आगे पहले तैयार हो चुके हैं। इसके बाद जो बैक पार्ट होता है इसको हम लेंगे और जो हमने प्लेटों के निशान लगा रखे हैं ये इसको हम इस तरह से उठाएंगे और 1 इंच की प्लेट यहाँ पर डाल के कवर करेंगे। इस प्लेट को भी ऐसे ही डालेंगे, दोनों शोल्डर को मिलाएंगे इस तरह से और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा नीचे डीप गला इसलिए हम जो शोल्डर है कंधे की तरफ, इसके गले की तरफ झुका देंगे क्योंकि वरना अगर हम कंधे की तरफ देते हैं तो हमारा गला उतरेगा। फिटिंग देने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो फिटिंग जब हमने नाप लिया था कटिंग की थी तभी हमने यहाँ पर नोटिस लगा दी थी। ये 38 चेस्ट का है तो यहाँ से और यहाँ तक हमने नापा तो हमारा नाप 38 ही आ रहा है। क्योंकि जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 38 चेस्ट है, यहाँ से और ये
ये अब चेस्ट है हमारा। तो हमारी फिटिंग यहाँ से यहाँ तक है। फिर हम आते हैं कमर पे। तो कमर थी इसकी 30, तो हमने जब निशान लगाया 20 सेंटर से, तो 15 इधर से लिया और 15 इधर से लिया, तो ये हमारी कमर भी आ गई 30। इस तरह से हमने यहाँ पर 30 का निशान लगा दिया। देखिए ये 30, 15 ये है और 15 बैक साइड, यानी 30 की कमर हो गई हमारी। तो हमने इस तरह से निशान लगा दिए। देखिए आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से निशान लगे हुए हैं, इस तरह से। अब हमने इसी निशानों पर सिलाई लगानी है। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं। हो गई फिटिंग होने के बाद में हम एक बार इसको नाप के देख लेते हैं कि जितनी हमें चाहिए थी इतनी फिटिंग इतनी मिल गई है या नहीं। तो हम इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, इस तरह से नाप के देख लेते हैं। हम दो अपर चेस्ट और ब्रेस्ट चेस्ट दोनों का नाप लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये अपर चेस्ट है और यहाँ से हमारा ये ब्रेस्ट चेस्ट है, यानी 2.5 या 3 इंच से नीचे से नापते हैं। तो हमारा ये देखिए हमारा ब्रेस्ट चेस्ट भी हमें तैयार खींचने के बाद करते तैयार मिल गया है। तो ये हमारा ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है हमारी। इसी तरह से हमने कमर भी नाप को ले रखा था, लेकिन अब हम दोबारा इसको नाप देखेंगे कि हमारी कमर यहाँ भी रही है या नहीं। तो देखिए हमारी 30 की कमर तो हमारी परफेक्ट 30 कमर आ रही है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या करेंगे कि ये जो हमारी साइड है, अगर पहले इंटरलॉक करवा देते हैं, अगर नहीं करवाते हैं तो इसको अंदर को इस तरह से लेके सिलाई और ऐसे मोड़ देते हैं। तो देखिए हमारी दोनों तरफ की फिटिंग तैयार हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर बाजू चढ़ाना बताऊंगी कि बाजू को कैसे चढ़ाते हैं और कैसे फिटिंग लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगी तो मैं उसमें आपको वीडियो बना के अपलोड जो करूँगी तो मैं उसमें आपको बाजू की फिटिंग देना बताऊँगी। और अगर हमारी आपको एडवाइस या हमारी समझाने का तरीका अच्छा लगा हो या समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, या ना भी जो समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम अपने समझाने का तरीका और भी यूज़फुल कर सकें। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करके बताते रहें कि हमें और भी सुधार करना है। इसलिए आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।